बात नहीं कि बच्चे का जब जन्म होवे ना, हमारा छोटे से बच्चे का, तो माँ उसको क्या करती है, तेल लगाती है ना शरीर पे। रोज सुबह शाम ऐसे सामने बिठा के उसके बालों में ऐसे तेल डालती है। मेरे लाला के बाल घने हों, जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो आप अधिकतर देखोगे गंजा होता है ना मैया। उसके सर पे बाल बहुत कम बच्चों के होते हैं, और होंगे भी तो कम होंगे। आना कब शुरू होता है, जब माँ अपने बेटे के सर पर हाथ फेरती है तो बेटे के सिर पर बाल आना शुरू होते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती है तो यही बाल गिरना शुरू होते हैं। याद है? ऐसा हम नहीं कहते, शाश्वत प्रमाण है आपके सामने। कोई भी पुरुष हो, विवाह हुआ, फिर वो इधर उधर दुकान में भटकता फिरेगा, कौन सा शैम्पू लगाऊं, कौन सी दवा खाऊं, सारे बाल गिरे जा रहे हैं। क्योंकि इतनी टेंशन आ गई, इतनी समस्याएं आ गई। माँ वो चीज है जो घर में होने वाली समस्याओं से बच्चे को दूर रखने का प्रयास करते हैं। वो भले भूखी सो जाएगी, पर बच्चे को कभी नहीं बताएगी कि लाला मैं भूखी हूं और अपने हिस्से का भोजन मैंने तुझे करा दिया। जब माँ हाथ फेरे तो बाल आते हैं, पर पत्नी जब हाथ फेरती है तो बाल गिरना शुरू होते हैं। कभी भी माता पिता के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज ये यशोदा मैया परेशान है, मेरे लाला ने 7 दिन से भोजन नहीं किया। तो सारे गोपाल कहवे कन्हैया ऐसे कर, थोड़ी देर तू जा भोजन कर ले, हमने इस पर्वत को उठा रखा है। सब लाठी लगाए थे ना नीचे से, हमने उठा रखा है। भगवान ने कहा अच्छा तुम उठा लोगे, संभाल लोगे? तो सारे गोपाल हंसने लगे, कहते ये देखो भैया, 7 वर्ष को छोरा बातें ऐसे करता है मानो इसी ने पर्वत को उठा रखे हो। जा जा कर ले भोजन। और कन्हैया ने जैसे हाथ नीचे किया, सोई सबकी लाठियां ले चटाचट टूटने लगी। अरे कन्हैया संभाल, सभी दब जाएंगे। तो महाराज हम और आप यही भूल करते हैं, सोचते हैं कि संभाल हमने रखा है, हम नहीं करते महाराज। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने वाला तो ये बैठा है, और हम सोचते हैं हमने लाठी लगा के उठा रखे हो। ना ना, इसने उंगली लगा के रखी है, तब सब कुछ संभला है। भगवान ने पुनः संभाला। 7 दिन तक भयंकर वर्षा हुई, और यशोदा मैया बड़ी चिंतित है कि छोटा सा मेरा लाला इतने बड़े पर्वत को उठा रखियो है, और उठाया भी कहाँ है, इतने में नख पर गिरबर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। तो छोटा सा है मेरा लाला, और नख पे इतना बड़ा पर्वत उठा रखियो है। आइए भाव के साथ इस झांकी का दर्शन करते हैं। बोले बांके हरि लाल की जय। हो नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया नख पर नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया यूं
कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया। मेरे लाल की नरम कलैया देखो मुड़ ना जावे भैया। मेरे लाल की नरम कलैया देखो मुड़ ना जाए भैया। मेरे लाल की नरम कलैया। बोले मोर मुकुट बंसी वाली की, बोले सावरिया सेठ की। बढ़ाइए भैया। 8 दिनों तक ये मेघ बरस बरस के हार गए तो वापस इंद्र के पास चले गए। इधर गोप ग्वालों को लगा कि छोटा सा लाला इसने इतने बड़े पर्वत को कैसे उठा लिया। उठाया तो हमने भी था, पर जब इसने उंगली नीचे की तो सबकी लाठियां टूटने लगी। हमें लगता है ये भगवान है। कौन है मैया? जोर से बोलो। लगता है सोते सोते आई है मैया, थक कर आई हो क्या घर से? थक कर आई हो? पैदल आए हो? धूप भी थी। जय हो। अब बताओ 3 बजे आए हो, उसमें भी धूप है। इधर कहते हो 2 से कथा स्टार्ट कर दो। 3 बजे भी धूप लागे महाराज। भगवान कृष्ण ने सभी को समझाने का प्रयास किया। नंद बाबा से सारे गोप ग्वाल कहते हैं, बाबा हमको ऐसा लगता है ये जो तुम्हारा पुत्र है ये भगवान है। ले भगवान, मुझे गर्गाचार्य जी ने ये कहा था, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। आपके पुत्र में नारायण के समान गुण होंगे। गुण कर्माणु रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। आपके पुत्र में नारायण के समान गुण होंगे, पर ऐसा नहीं कहा था कि वो नारायण ही है। चलो कन्हैया से ही पूछते हैं। और कन्हैया से पूछा तो भगवान कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो देवता हैं गोवर्धन महाराज, उनका आशीर्वाद है कि जितने लोग मेरी तरफ देखेंगे उन सबकी शक्ति मुझ में आ जाएगी। तो तुम सब तो मुझे देख रहे थे, इसलिए तुम सबकी शक्ति मुझ में आ गई और मैंने पर्वत उठा लिया। मैंने पर्वत उठा लिया। और तुम तो जानते हो मेरी मैया यशोदा को कितना माखन खिलावे महाराज। कछु माखन को बड़ो और कछु गोपिन करी सहाय। और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लीन उठाया। राधा रानी की कृपा से मैंने पर्वत को धारण कर लिया। इस प्रकार से भगवान ने सबको फिर से मोह में डाल दिया, ब्रह्म में डाल दिया। अब 10वीं के दिन ये पीछे से सीटी मारते हैं। हमें लगता है आप कल, अब आज ही है समझो, विराम ही है। कल सुबह में 1-1.5 घंटे कथा हो के विराम ही, आज अभी तक नहीं सेटिंग हो पाई। सीटी मारता है ना पीछे से माइक, आनंद नहीं आता। बोले सच्चिदानंद भगवान की। 10वीं के दिन इंद्र को अपनी भूल का एहसास होता है। इंद्र, नमस्तुभ्यं भगवते ब्राह्मणे परमात्मने
नायत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। सरकार मुझे पता नहीं था ये आपके पिता हैं, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मांगी, वापस भगवान अपने पिता को लेकर आए। पर नंद बाबा को अब लगने लगा कि सच में मेरा लाला भगवान है, क्योंकि वरुण लोक तक इसकी पहुंच है, वहां से मुझे बचाकर ले आया।